पाकिस्तान में काला बाग में अक्सर हुजूर बड़े महाराज सत्संग देने जाते थे। काला बाग के पास एक गांव में एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र 80 साल से ऊपर थी। पता चला कि ब्यास वाले संत काला बाग में सत्संग देने वाले आने वाले हैं। उस बुजुर्ग महिला ने अपने लड़के से कहा कि तुम मुझे काला बाग ले चलो, वहां मैंने ब्यास वाले संत के दर्शन करने हैं और उनसे नामदान भी लेना है। लड़के ने कहा कि माताजी तुम्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इसलिए वहां जाकर तकलीफ हुई तो परेशानी हो सकती है। माताजी ने बहुत हठ किया। खैर लड़के ने अपनी बैलगाड़ी में एक बिस्तर लगाया, उस पर माताजी को लेटाया और काला बाग की ओर चल पड़ा। रास्ते में माताजी का सांस उखड़ गया और उनकी मौत हो गई। लड़का बड़ा परेशान हुआ। खैर उसने बैलगाड़ी वापस अपने गांव की तरफ मोड़ ली। उधर काला बाग में हुजूर बड़े महाराज जी सत्संग कर रहे थे। सत्संग के दौरान उन्होंने सारी संगत को कहा कि आप सब लोग 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठो। हुजूर बड़े महाराज जी भी ध्यान में बैठ गए। जब सत्संग समाप्त हो गया और हुजूर अपने विश्राम गृह में चले गए तो वहां के कुछ प्रमुख लोग हुजूर के पास विश्राम गृह में आए और कहने लगे कि आपने 10 मिनट के लिए सत्संग क्यों बंद किया था। हुजूर बड़े महाराज जी ने टाल दिया, परंतु वह लोग न माने और जिद करने लगे। हुजूर बड़े महाराज जी ने फरमाया कि आपके पास ही एक गांव में एक बुजुर्ग महिला जो हमारे सत्संग में बड़े प्रेम और सच्चे मन से आ रही थी, उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। धर्मराय ने अपने यमदूत उसे लेने भेजे थे, परंतु क्योंकि उसकी सत्संग सुनने और नामदान लेने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए हमें उसे बचाने वहां जाना पड़ा। यमदूत कह रहे थे कि यह हमारा जीवन है, तो हुजूर कहने लगे कि मैंने कहा कि आप उसके घर से सत्संग वाले स्थान तक कदम गिन लो। यदि आपके कदम ज्यादा बनते हों तो ले जाना, नहीं तो मैं ले जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया कि जब मैंने संगत को 10 मिनट के लिए ध्यान में बिठाया तो कदमों की पैमाइश चल रही थी। सत्संग की तरफ 20 कदम ज्यादा निकले, इसलिए माताजी को ले जाने के लिए मुझे जाना पड़ा। हालांकि माता को केवल सत्संग व नामदान की ख्वाहिश ही थी। सोचो, जो सतगुरु केवल सच्ची ख्वाहिश पर ही जीवों का उद्धार करता है, वह हमें भी अपनी चरण शरण में लेकर एक दिन जरूर सचखंड का निवासी बनाएगा।